अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज उमर रज़ा। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड क्यू प्राइम। अब देखिए मैंने इसकी जनरल फॉर्म में लिखी है क्यू एंड क्यू प्राइम। इसका मतलब क्या है? क्यू आपके पास रेशनल नंबर की नोटेशन होती है, क्यू प्राइम आपकी इरेशनल नंबर की नोटेशन होती है। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, इरेशनल को किससे डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने ये लिखी है। ठीक है, देखें हमारे टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब देखें ये टॉपिक तो इंतहाई आसान है, आप परेशान हो गए होंगे कि सर ने इतना इंपॉर्टेंट आसान सा टॉपिक क्यों लिया है। लेकिन ये आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी तो बहुत है, आगे जाके बहुत ये यूज होता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया। इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारी क्लेरिफाई नहीं होती, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जो जो आपसे बातें हैं वो आपसे मैं शेयर करूं और जो इसमें बातें हैं वो आपको क्लेरिफाई भी हो जाए। देखें इसमें रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, मैं लिखता हूँ इधर। अब देखिए रेशनल नंबर की आपने जो डेफिनेशन पढ़ी होती है वो क्या पढ़ी होती है? रेशनल नंबर की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो ये हमने पढ़ी होती है कि रेशनल नंबर आर द नंबर व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। कि ऐसे नंबर जिसे हम p ओवर q मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। देखें द नंबर्स which can be written in the form of p over q। कि ऐसे नंबर जिसे आप p over q की फॉर्म में लिख सकें उसे आप क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद जो इसके मतलब मुकाबला होता है होते हैं इरेशनल नंबर। तो देखें इरेशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं? अब देखें अगर इसकी डेफिनेशन है द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q कि ऐसे नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें, तो इरेशनल क्या होंगे? इरेशनल ऐसे नंबर्स होंगे ऐसे नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। द नंबर्स which cannot be written in the form of p over q। तो देखें ये मैंने डेफिनेशन लिख दी कि ऐसे नंबर जिसे आप p over q की फॉर्म में लिख सकें उसे आप क्या कहते हैं? रेशनल। जिसे आप ना लिख सकें इरेशनल। ये तो आपको बातें पहले भी पता थी, लेकिन कुछ मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिसका आपको पता में भी ना हो। तो देखिए वो कौन सी बातें हैं। अब आपको इस बात को जो अभी मैं डिस्कस करूंगा वो भी आपको पता होगा। इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है रेशनल नंबर की कि आपके पास ये जो आपके पास सारे जो एलिमेंट्स होने चाहिए ये किसके एलिमेंट होने चाहिए? z के होने चाहिए। मतलब आपका p और q मतलब आपका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ये मैं आपको जनरल एग्जांपल से आपको सारी बातें समझाऊंगा। p और q जो है वो एलिमेंट किसका होना चाहिए? z का। p और q एलिमेंट किसका होना चाहिए? z का। जो आपका नॉमिनेटर और आपका डिनोमिनेटर ये किसके एलिमेंट होने चाहिए? z के। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि p और q दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये भी आपको बताऊंगा कि q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये बातें हैं आपके पास कुछ इसकी जो फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास क्या है? चलिए इसकी अगर इसके कंपेयर को हम फॉर्म लिख लें तो वो क्या होगी? फिर इसके उल्ट होगी कि जो आपका p और q है वो एलिमेंट नहीं होंगे किसका? z का। और q इसमें भी क्या होगा? जीरो नहीं होना चाहिए। देखें मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको ज्यादा चीजें क्लैरिफाई होंगी। फॉर एग्जांपल अब देखिए मैंने लिख दिया 3 ओवर 7, कुछ मैं एग्जांपल लिखता हूं। ठीक है, 4 ओवर 9 स्क्वायर रूट 5 ओवर 3। चले उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो p और q है एलिमेंट z के होते हैं। इंटीजर z आपके पास होता क्या है? ये मैं z को यूज कर रहा हूं। चले p तो मेरा नॉमिनेटर होगा। चले फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिखा 3 ओवर 4। इट्स मीन कि ये मेरा p है, ये मेरा क्या है? q है। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जो आपका p और q ये एलिमेंट किसके होंगे? z के। z क्या होता है? z होते हैं आपके पास इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर होते हैं 0 प्लस माइनस 1
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 के बाद जो नंबर आपको प्लस में आएगा वो नंबर आपको नेगेटिव में भी आएगा। अगर प्लस का 1000 आ रहा है तो नेगेटिव का भी 1000 आएगा। अगर प्लस का 100 आ रहा है तो नेगेटिव का 100 भी आएगा। जो नंबर पॉजिटिव में आना है वो नंबर नेगेटिव में भी लाजमी आएगा। लेकिन एक बात हम फील कर रहे हैं, देखिए हमने इधर सिंपल नंबर लिखे 1 2 3, कोई भी हमारे पास अल्फाबेट का नंबर नहीं आया, कोई भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाली फॉर्म नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास सिंपली जो नंबर था वो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन चलते जा रहे हैं। सिंपल से नंबर है, ठीक है। ये होता है आपके पास इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर कि जो नंबर आपको पॉजिटिव में होगा नंबर आपको नेगेटिव में। ये सब तो सो ऑन मैंने बताया कहां पे जाकर खत्म होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं इधर एग्जांपल लिखता हूं कुछ 3/7 4/5, उसके बाद 3 स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर रूट 5, उसके बाद पाई हो गया, ई हो गया। ये मैंने नंबर लिखे। इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रेशनल है, कौन से इरेशनल है, क्यों इरेशनल है, क्यों रेशनल है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले एग्जांपल पे है 3/7। सबसे पहले कंडीशन तो आपने ये पढ़नी है कि ये नंबर p/q की फॉर्म में है। ये चेक करें पहले। देखिए ये p है, ये q है, इट्स मीन के p/q की फॉर्म ये है। ये p है, ये q है, इट्स मीन के ये p/q की फॉर्म पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। नंबर जो आपके p/q की फॉर्म में है, अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो इट्स मीन कि ये इरेशनल है ही नहीं, क्योंकि अगर इसमें एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर ये रेशनल नहीं कहलाएगा, ये इरेशनल कहलाएगा। लेकिन पहली कंडीशन तो चलो सेटिस्फाई होगी है कि p/q की फॉर्म में है। उसके बाद अगली कंडीशन कि जो आपका p और q है ये एलिमेंट होना चाहिए z के, मतलब आपका p भी z के अंदर होना चाहिए, q भी z। z क्या है? z इंटीजर है। देखें चलें इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। अब आपने देखना है जो आपका p और q है ये इंटीजर में है। p क्या है? p -3। देखें -3 इंटीजर में आएगा। देखें ये 3 प्लस का भी है माइनस का भी, इट्स मीन कि ये जो माइनस का 3 ये इंटीजर में आ रहा है। अब आपने देखना है पॉजिटिव 7। देखिए ये नंबर आगे चलते जा रहे हैं, 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 7 प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा, ठीक है। इट्स मीन कि 7 भी इसके अंदर मौजूद है। आप देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये p/q की फॉर्म में हुई। दूसरी भी होगी कि आपका p भी इसके अंदर है, q भी है, तो ये भी होगी। अब आपने देखना है q 0 तो नहीं है, q कौन सा है? ये p है, ये q है। अब देखें q 7 है, 0 थोड़ी है, 0 तो नहीं है। इट्स मीन कि ये वाली कंडीशन इधर सेटिस्फाई होगी है। तो ये जो आपका नंबर है वो कौन सा है? रेशनल है। रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। ये नंबर आपका क्या है? रेशनल। अगली पे आ गए 4/5। सबसे पहले चेक करें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखें कंडीशन क्या है? कंडीशन आपके पास 4/5, कंडीशन आपके पास ये p/q की फॉर्म में है। देखें p/q, तो बिल्कुल ये p/q की फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है। इट्स मीन पहली कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई हो रही है। अगली आ जाए। अब आपका जो p और q है ये एलिमेंट है z के, p और q एलिमेंट है z के। z क्या है? ये पड़ा हुआ है। देखें प्लस का 4 इधर आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस का 5 इधर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। उसके बाद आपने चेक करना है कि जो आपका q है ये q है, ये p है, ये q है। जो आपका q है वो 0 तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। देखें हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास 5 है 0 थोड़ी है। इट्स मीन कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये नंबर भी कौन सा है? रेशनल ही है। इस नंबर पे आ पहली कंडीशन इस पे चेक करें, ठीक है। पहली कंडीशन इसमें ये है कि हमने चेक करना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल, ठीक है। देखें ये नंबर हमारे पास क्या है? ये नंबर हमारे पास रेशनल है। आपने कहा सर जी आप तो चबल मार रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा है कि ये जो नंबर p/q की फॉर्म में होगा तब वो रेशनल कहलाएगा। लेकिन अब तो ये p/q की फॉर्म में नहीं है। लेकिन आप एक बात याद रखें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 तो होता है, आपको पता है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। देखें ये कौन सी फॉर्म बन गई? p/q फॉर्म सेटिस्फाई हो रही। अब देखें ये जो 3 है ये इंटीजर में है, बिल्कुल है। 1 इंटीजर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आपका जो q है ये q है, 0 तो नहीं है, नहीं है। इट्स मीन कि ये भी आपके पास क्या है? रेशनल। इसको करने से पहले मैं ये करता हूँ। देखिए मैंने आपको कहा था सबसे पहले चेक करें ये p/q की फॉर्म में है। चलो ये p/q की फॉर्म में तो है, जिसके नीचे कुछ नहीं दबाना होता है, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि जो इंटीजर है उसमें सिर्फ सिंपल नंबर आएंगे 1 2 3, कोई भी स्क्वायर रूट का नंबर नहीं आएगा, कोई भी अल्फाबेट का नंबर नहीं आएगा, कोई आपके पास लोगारिथम का नंबर नहीं आएगा, कोई नेचुरल इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। सिर्फ सिंपल नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। तो देखें स्क्वायर रूट वाला नंबर इंटीजर में आता है। देखें पहली कंडीशन तो चलो सेटिस्फाई हो गई है।
तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में। चलो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है ही है। फिर अगली पे आ जाए, जो आपका पी है वो इंटीजर में है, इंटीजर क्या है ये है, तो इंटीजर में स्क्वायर रूट वाला नंबर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब ये नंबर स्क्वायर रूट वाला है, तो इसका मतलब ये आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लग गया कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आप इधर ही कह सकते हैं कि आपका नंबर इर्रेशनल है। अब इधर आए, अब देखिए मैंने आपको कहा था पहली कंडीशन आपने सेटिस्फाई करनी है कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है या नहीं है। देखिए पहली कंडीशन तो चले सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी मैंने आपको कहा था कि आपका जो z होता है, z वो आपके पास उसके अंदर सिंपल नंबर होते हैं, आपके पास स्क्वायर रूट वाले नंबर उसमें नहीं होते। तो देखिए स्क्वायर रूट जो 16 है, आप मैंने अभी ये कहा है इसको मैं इर्रेशनल क्या किया हूं, तो ये भी इर्रेशनल होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं इसको कह रहा हूं रेशनल। मैं ये कह रहा हूं कि ये नंबर रेशनल है। क्यों रेशनल है भैया? इसको इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट थी, इसको तो मैंने कह दिया कि ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल है, फिर इसको मैं रेशनल क्यों कह रहा हूं? है तो ये भी उसी की तरह, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट थी, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं रेशनल, इसको इरेशनल क्यों कह रहा हूं? देखें जो 16 है ना, 16 का स्क्वायर के लिहाज से हाफ होता है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, कैंसिल, तो बाकी क्या बच जाएगा 4। पता लगा बात? 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 4 ओवर 1। देखिए प्लस का 4 इंटीजर में होता है 1 होता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो ये नंबर आपका क्या होगा, फिर रेशनल होगा। जिसका स्क्वायर के लिहाज से प्रॉपर हाफ ना बने वो इरेशनल, जिसका बन जाए वो रेशनल। तो आई देखिए जिसके लिए कुछ नहीं आता 1 होता है, ठीक है। तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म तो चलो है, लेकिन पाई आपका इंटीजर में तो नहीं है, तो ये सीधा सीधा कौन सा है, इरेशनल, ठीक है। ये आपके पास कौन सा है, रेशनल है। इधर आ जाए, देखें पी ओवर क्यू की फॉर्म तो चलो बन ही जाएगी। उसके बाद देखिए ई जो है वो इंटीजर में होता है, नहीं होता, ये कौन सी फॉर्म है, इरेशनल फॉर्म, ठीक हो गया। ये सारी बातें थी जो इंतहाई इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद है आपको ये सारा जो टॉपिक्स है वो क्लेरिफाई हो गया होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट हमारा जो क्वेश्चन है वो बच्चों को बहुत खटखटाता है कि ये क्वेश्चन मैं बता रहे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, अब देखें मैंने अभी आपको बताया है कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ऐसे मैंने कहा ना अभी आपको कि पाई एक इरेशनल नंबर है। अब देखें पाई जो होता है, पाई की वैल्यू क्या आती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो देखें आप इन दोनों को कंपेयर करें, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को चेक करें 22/7, देखिए पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है। 22 जो है वो इंटीजर में आएगा, बिल्कुल आएगा। 7 इंटीजर में आएगा, बिल्कुल आएगा। जो आपका 7 है वो 0 तो नहीं है, बिल्कुल भी 0 नहीं, मतलब आपका ये क्यू 0 तो नहीं है, नहीं है, तो ये क्या है, फिर ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। वजह क्या है, हालांकि ये इसी की तो वैल्यू है, समझ लगी बात की। चलो ठीक है, एक अब्बा जी मुसलमान है, पुत्र हिंदू है, वजह क्या बनी, कोई रीजन होगी तो ऐसा कोई केस आया होगा, कोई ना कोई जो रीजन होगी वो हमने तलाश करनी है कि रीजन इसकी क्या है। देखिए जो पाई है, चले ये जो अबू जान है ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इनके दरमियान ऐसा कौन सी ऐसी चीज है जो इनको एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, ठीक है। ये आपके पास इरेशनल है, ये रेशनल है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दोनों को, इसको इरेशनल बना रहा है, इसको रेशनल बना रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए जो पाई है ना, पाई अगर आप इसकी वैल्यू लिखें, पाई की अगर आप कैलकुलेटर पर वैल्यू, मैं आपको लिख के बताता हूँ, पाई की अगर आप वैल्यू निकालें तो पाई की वैल्यू ये होती है 3.14159265 ये चलता रहता है, ठीक है। अगर मैं वैल्यू लिखूं 22/7 की, मतलब 22 को अंदर रखूं, 7 पे डिवाइड करूं, तो उसकी जो मेरी वैल्यू आती है वो आती है इस तरह से 3.142857 142857 142857 देखो ये पाई की वैल्यू है, ये 22/7 की वैल्यू है। देखें इसमें डिफरेंस क्या है, क्या ऐसी चीज है जो इनको एक दूसरे को, इसको रेशनल, इरेशनल, इसको रेशनल बनाती है। देखें इसकी वैल्यू पे गौर करें,
3.14159264 यहाँ से नंबर सारे चेंज होते गए। नंबर देखें कंटिन्यूसली चलते तो जा रहे हैं, ठीक है। ये नंबर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो नहीं हो रही है आपकी फ्रैक्शन, बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन ये नंबर आपके पास रिपीटिंग नहीं है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। 1 4 1 5 मतलब रिपीट अगर हो भी रहे हैं, देखिए 1 इधर भी है इधर भी है, आपने कहा ना ये रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन नहीं, एक सीक्वेंस के साथ तो रिपीट नहीं हो रहे। देखिए फार्मूला में इधर लिखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देखें ये एक सीक्वेंस के साथ नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 6 1 2 1 4, आप कहें 1 तो 3 दफा रिपीट हुआ तो ये रिपीटिंग हुआ ना, ये एक सीक्वेंस के साथ रिपीट होना चाहिए, ठीक है। इनका भी सीक्वेंस भी तो होना चाहिए ना। देखें रिपीट अगर ये 1 और 5 हो रहे हैं, 5 इधर भी है इधर भी है, 1 इधर है 1 इधर है, नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो ये नंबर का कोई सीक्वेंस नहीं है। 1 4 1 5 9 2 6 5 4 कोई किसी सीक्वेंस के साथ ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी खत्म नहीं हो रहा, ये भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन वजह क्या है, ये जो नंबर है ये नॉन रिपीटिंग है, ये नंबर रिपीटिंग है। क्यों रिपीटिंग है, देखिए गौर करें 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, जहां तक आप इसको लेके जाएंगे ये जो सीक्वेंस है ये रिपीट होता जाएगा, ये जो सीक्वेंस है इसने रिपीट होना ही होना है। 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 ये नंबर आपका रिपीट होता जाएगा। यही वजह है कि आपका जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है और ये रेशनल होता है, ठीक है। दोबारा बता दूं कि इसमें आपके जो नंबर हैं होते तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें जो पॉइंट के बाद नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसमें जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। रेशनल में नंबर रिपीट होते जाएंगे, इसलिए ये पाई ओवर 22/7 आपका क्या है, रेशनल है, और ये इसलिए क्या है, इरेशनल, क्योंकि इसमें नंबर रिपीट नहीं होते। एक तो बातें और मेरे ध्यान में आ रही होगी, मैं आपको बता दूं, देखें 0.4। अब आपसे पूछेगा बताएं ये आपका रेशनल है इरेशनल, पॉइंट वाला नंबर मैं आपको बता दूं कि रेशनल होता है इरेशनल होता है। सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करें, देखें 4 पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा 1, उसके बाद जितनी वैल्यू उतना 0 आ जाएगा, मतलब 4 बटा में। अब इनको कैंसिल करें, 2 2 4 2 5 10। सबसे पहले देखें ये जो 2 और 5 फ्रैक्शन फॉर्म में है, बिल्कुल है, p ओवर q की फॉर्म में है। जो आपका 2 है मतलब p है, ये p है ये q है, जो आपका p है मतलब 2 है, ये इंटीजर में आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 इंटीजर में आएगा, बिल्कुल आएगा। आपका जो ये q है ये 0 तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका मतलब ये नंबर कौन सा है, रेशनल, ठीक है। अब देखें मैंने आपको कहा था कि आपका q 0 नहीं होना चाहिए, वजह क्या होगी, देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, 0/7 7/0। अगर आपके किसी वैल्यू के नॉमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका जो आंसर होता है वो होता है 0। अगर किसी वैल्यू के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका जो आंसर होता है वो होता है अनडिफाइंड या फिर इंफिनिटी। जिस वैल्यू के नॉमिनेटर में 0 हो उसका आंसर 0 होता है, जिस वैल्यू का डिनोमिनेटर में 0 होता है उसका आंसर अनडिफाइंड होता है या इंफिनिटी होता है, उसका आंसर अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, इसलिए हमने q को 0 नहीं बनाना, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद है आपको इसमें सारे जो पॉइंट्स हम क्लेरिफाई हो गए होंगे। किसी भी चीज़ में अगर आपको मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।